बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले बैरिस्टर फ़ाद मलिक को इस्लामाबाद के थाना शालीमार के बाहर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने दिल जमी से काम लिया और राजा अरशद को इस केस में मुलविस मुबैना तौर पर राजा अरशद को गिरफ़्तार किया। उसके बाद ये मुकदमा मुसलसल चल रहा है और कुछ इस केस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मीडिया पे भी आईं, बल्कि बहुत ज़्यादा आईं, और तब से लेके अब तक ये मुकदमा चलता रहा। चंद दिन पहले बैरिस्टर फ़ाद मलिक साहब की वालिदा साहबा प्रेस क्लब तशरीफ़ लाई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फाजिल जज जनाब ज़फ़र इकबाल साहब के ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाए। और उससे पहले फाजिल जज जनाब कौसर ज़ैदी साहब के ऊपर भी वो इसी तरह के संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगा चुके हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक वतीरा बन चुका है कि फ़ैसले अगर आपके हक़ में आए तो आला अदलिया और अदलिया जो है वो बहुत ही ईमानदार है, और अगर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए तो आप फ़ौरन फ़ैसला मानने से इनकार करते हैं और जजेस साहबान के ऊपर लग़व, बेबुनियाद और बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। और इसकी दाग बेल और इन इल्ज़ामात की दाग बेल पाकिस्तान में जनाब इमरान ख़ान साहब ने रखी। उसकी वजह एक और है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि एसएसपी मुस्तनसिर फ़रोज़ को इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशन तैनात किया गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद उस मुस्तनसिर फ़रोज़ को की तैनाती का, जो एसएसपी ऑपरेशन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और ज़राए ने हमें बताया कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो फ़ाद मलिक के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मुस्तनसिर फ़रोज़ के भाई इमरान फ़िरोज़ ने मुबैना तौर पर राजा अरशद को पनाह दी थी और इनको इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद मिनिस्टर इंटीरियर ने एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद तैनात कर दिया है, लिहाजा इनको हटाया जाए। और इमरान ख़ान ने जुल्फ़ी बुखारी की फरमाइश पर उनको हटा दिया। और उसके बाद कोई क़यामत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, मामला चलता रहा जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मर्ज़ी करते रहे। आज जो ही गवर्नमेंट चेंज होती है और एकदम से मोहतरमा वालिदा साहबा बैरिस्टर फ़ाद मलिक की तशरीफ़ लाती हैं और वो एकदम से दोबारा से संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती हैं कि जी केस जो है वो बिगाड़ दिया है इन्होंने, और जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं उन्होंने मुबैना तौर पर राजा अरशद की फ़ैमिली से पैसे ले लिए हैं। उससे पहले इसी तरह के इल्ज़ामात ये लगा चुकी हैं कौसर ज़ैदी साहब के ऊपर भी कि उन्होंने भी पैसे लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकला कम्युनिटी जो है एक शदीद किस्म का उन्होंने गम गुस्से का इज़हार किया। हालांकि केस सब जुडिस है, आपको एतमाद नहीं है, आप उसका जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार करें। मीडिया में आके बैठ के बात करने से क्या आपका केस चेंज तो नहीं होगा ना? वो तो जो उसका तरीक़ाकार है, आप अदम एतमाद का इज़हार करते हैं, अपने वकला के थ्रू आप लिखते हैं, दरख्वास्त देते हैं, उसके अलावा जज चेंज हो जाता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो ड्यू प्रोसेस है वो किया नहीं है और आप बेगुनाह और इज़्ज़तदार लोगों को आके इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करके मोहतरमा आप करना चाह रही हैं, दिस इज़ अनफेयर। आपको लीगल जो है उस सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपनी दरख्वास्त दें, जिसके बाद आपका मुकदमा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये आपका जज चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप खामखा, आपके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं मोहतरमा वालिदा साहबा, आपके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि आप राजा अरशद की फ़ैमिली से करोड़ों नहीं अरबों रुपए मांग रही हैं इस केस पे सुलह करने के लिए। आपके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि आप इस्लामाबाद के टॉप क्लास शराब फरोश जो हैं, आप उनके साथ इस धंधे में मुलविस रही हैं। आपके ऊपर भी बेशुमार मुकदमात का हमें बताया गया है। ये चीज़ें भी सामने रखें। खुदारा ख़ुद को फ़रिश्ता और दूसरों को गुनहगार तस्वर ना करें। डोंट बी अ जज। हम सारे इंसान हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप आएँ, बैठ के
آپ ہٹ درمی کے ساتھ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں کہ فلاں بھی ملوث تھا، فلاں بھی ملوث تھا. اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور خدا را اس روش کو بھی میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس روش کو بھی ترک کریں کہ فیصلہ اگر آپ کے حق میں آئے تو بھلے بھلے، جج ایماندار ہے. اگر آپ کے خلاف آئے اور آپ کہیں گے جی جج بک گیا اور اس نے پیسے لے لیے اور اس نے پیسے لے لیے. اور دوسرا ایک اور بہت ہے، دنیا بھر میں سب جوڈس کیسز کے اوپر کوئی بات لب کشائی نہیں کرتا، اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. جج چینج کرنا ہے، آپ ایک درخواست دیں اور آپ بھرپور عدم اعتماد کا اظہار کریں، اور آپ کی مرضی کے مطابق جج صاحب کو چینج کر دیا جائے گا. آپ کا مقدمہ کسی دوسرے جج کے پاس چلا جائے گا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ روش ترک کریں کہ اس پہ اوپر الزامات. ابھی کون سا جج لائیں؟ پہلے کوثر زیدی بھی خراب تھا، ابھی ظفر اقبال بھی خراب ہے. ابھی آپ بتا دیں کس جج کو دے دیا جائے. جب تک پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تب تک تو آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ کے زلفی بخاری صاحب کے حکم پہ 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں ایس ایس پی آپریشن کو چینج کر دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ یہی چاہتی ہیں، مزید کیا چاہتی ہیں؟ یہ لکھ کے دے دیں کسی کو بھی. وزیر داخلہ بیٹھے ہیں، سسٹم بیٹھا ہے، آپ جائیں اپنا مقدمہ چینج کر لیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ لوگوں کو اٹھ کے بدنام کریں، ان کے بغیر ثبوت کے آپ الزام لگائیں اور بیہودہ قسم کی گفتگو کریں اور اٹھ کے گھر چلی جائیں. دس از ناٹ فیئر. اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.